जय श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, धर्म परायण होने के बाद भी जीवन में अकारण असफल होने पर हृदय अत्यंत विचलित होता है। धर्म का मतलब लौकिक सफलता थोड़ी होती है। धर्म का परिणाम होता है मोक्ष। धर्म का परिणाम होता है सफलता और असफलता में सम होना। हम लोग यही तो समझते ना, 4 दिन नाम जप लिया, हमारा काम क्यों नहीं बना, इसका मतलब भगवान नहीं सुनते। बहुत इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये धर्म का स्वरूप होता है। अगर आप धर्म से चल रहे हो तो आपको पक्का पता मैं धर्म से चल रहा हूं, तो दुख जो आया है, असफलता जो आई है, ये मेरे किसी कर्म के परिणाम का स्वरूप है। इसमें भगवान का कोई अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो शुभ कर्म, दो ही प्रकार के कर्म हैं, शुभ और अशुभ। शुभ का फल आता है सुखद लौकिक, और अशुभ का फल आता है दुखद। जो धर्म है वास्तविक, वो है भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के शास्त्र आज्ञा के अनुसार बर्ताव करना। वो तुम्हें शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठाएगा, सुख दुख में समान भाव लाएगा। अब हम अगर विश्वास करें इस बात पे तो आश्चर्य होगा। विद्यारण्य जी बड़े महापुरुष हैं, बड़े सन्यासी हुए हैं। उन्होंने अपने माता पिता को देखा कि दरिद्रता के कारण खान पान की भी व्यवस्था नहीं, ब्रह्म ऋषि थे, पर तो उनका मैं गायत्री अनुष्ठान के द्वारा संपत्ति प्राप्त करूंगा और माता पिता को सुखी करूंगा। तो 24 लाख मंत्रों का एक पुरस्चरण होता है, तो 24 लाख गायत्री का अनुष्ठान किया, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा अनुष्ठान किया, तीसरा अनुष्ठाान किया, माता पिता तो धीरे धीरे पधार गए, पर वो जिद ऐसी लगी रही कि आखिरकार क्या मंत्र का प्रभाव ही नहीं। 23 पुरस्चरण किए, करते करते बाल्यावस्था जब यज्ञोपवीत हुआ तो तब से लेकर अब अर्ध जीवन की अवस्था होगी पुरस्चरण करते हुए। अब उन्होंने कहा कि क्या जीवन हमारा, सन्यास ले लिया। जय सन्यास लिया तो वेद माता गायत्री प्रकाशित हो गई, सामने आ गई साक्षात, और कहा बेटा अब देवराज इंद्र का पद भी तुम्हारे लिए दुर्लभ नहीं। तो उनका माँ अब तो सन्यासी हो गया। अब हमको तो खुद ना तो ब्रह्मा का पद चाहिए और न देवराज इंद्र का पद चाहिए, पर हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि 23 पुरस्चरण किए धन के लिए, गायत्री तो बहुत सामर्थ्यशाली माता है, 23 पुर आप क्यों नहीं आई? तो उनका तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे छोटे छोटे पाप तो भस्म सब हो गए, ऐसे 24 महापाप थे, एक एक पुरस्चरण से वो नष्ट हुए। हाँ, अब जब सन्यास लिया 23वें के बाद, तो एक पुरस्चरण का काम सन्यास ने कर दिया। अब तुम निष्पाप हो, तुम जहां चाहो राज्य कर सकते हो। बोलो बोले नहीं, अब तो मैं सन्यासी हो गया, अब तो अपने स्वरूप में स्थित। तो देखो इतना बड़ा अनुष्ठान भी, वो महापाप उनके 24 ऐसे अटके कि धन प्राप्ति नहीं। तो बात यहां समझनी है कि कुछ हमारे जमा है और कुछ निकाल करके इस शरीर को बनाया गया है, शुभ अशुभ दोनों से। अब वो जो गोदाम जमा है हमारा, वो तो आग लग जाएगा। साधन करो अच्छे से, नियम से, संयम से, मर्यादा के अनुसार, तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन जो बन चुका है, देखो किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा है, कष्ट भोग रहे हैं, तो बोले आपको भजन का फल क्या मिला? दहाड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में दहाड़ रहे और मस्त है। मेरी प्रार्थना है असफलता पर निराश मत हो, सफलता पर अहंकार न करें और धर्म पूर्वक चलते रहें, तो वो सफलता मिलेगी जिसको प्रसन्नता कहते हैं, अखंड प्रसन्नता। ये सुख दुख तो क्षणिक है भैया। दिन है तो विश्वास करो रात आएगी, रात है तो धैर्य धारण करो, दिन आएगा। ये सुख दुख का क्रम चलता रहता है। अब ये आजकल क्या चला है कि अमुक जगह चलते हैं, जंतुर बंधवा लेते हैं या हवन करवा लेते हैं, दुख मिट जाएगा। तो हमारी तो समझ ऐसी नहीं है। हमें जैसा गुरुजनों से समझ में आया है, भगवान के बचन है वचन में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भैया तो भगवान से बढ़कर तो कोई शक्तिशाली है नहीं। वो कह देते नहीं, कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तब अगला कार्यक्रम हम संभालेंगे। तो वही हम कहते हैं, भगवान की शरण हो जाओ, नाम जप करो। किसी भी जंत्र में किसी भी ऐसे ताकत नहीं कि कर्म संस्कारों को भस्म कर दे, कर्म संस्कारों को भस्म कर दे। वो तो केवल एक भगवान श्री हरि, एकमात्र भगवान के सिवा
कोई दूसरा उपाय नहीं। अब तो भटकना बंद किया जाए और उतनी देर एकांत में बैठकर नाम कीर्तन किया जाए। नहीं, नाम कीर्तन, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, और पाप का फल दुख होता है, मिट जाएगा। जैसे कोई यहां आया और बोले हमारा दुख मिट गया, हमारा काम बन गया, तो तुम्हारे सुकृत से हुआ। आप दैन्य भाव से संत दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो एक एक कदम आपके यज्ञ के समान हो रहे। नहीं, संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग। अब क्या है, वो पुण्य बना तुम्हारा और पाप नष्ट हुआ। संत दरस जिम पातक टरे, आपका काम में हो रहे, बोले बाबा बड़े चमत्कार। नहीं, चमत्कार तुम्हारे कर्म ने किया। तुम वहां से चलकर आए, हाँ, दैन्यता से, श्रद्धा से आए, और तुम्हारा काम ऐसे। तो हम क्या करें, हम अपने धर्म पर विश्वास करें, हम भागवतिक आज्ञा के अनुसार कर्म पर विश्वास करें, बाहरी बातों पर विश्वास हमें नहीं करना है। कोई ये चमत्कार नहीं कर सकता कि तुमको सुखी कर सके। भगवान सामने खड़े हैं और अर्जुन को आदेश कर रहे हैं कि मुझे तभी तुम प्राप्त होगे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ, सामने खड़े हैं सरकार। आप देखो, हम तो भगवत दर्शन की लालसा से साधना कर रहे हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं, कह रहे हैं फिर भी तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते तब तक जब तक अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ है। इसलिए मेरा अनन्य चिंतन कर। चिंतन की बात भगवान अर्जुन जी को सामने आदेश कर रहे, सामने होते, और सच्ची कह रहा हूं, सामने ही है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति दलल जाए, लेकिन क्या देख पा रहे, सामने वो छलिया विविध रूपों को, यही विराट रूप है। स्त्री पुरुष जड़ चैतन भयंकर कोमल, बड़ा बीभत्स, भगवान का रूप वर्णन विराट में ना, यही संपूर्ण ब्रह्मांड, ये विराट स्वरूप भगवान में पहचानो। अब बिना गुरु कृपांजन के नेत्र ऐसे हैं कि त्रिगुण माया का खेल तो देख सकते हैं, लेकिन मायातीत भगवान को नहीं देख पाते। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, बैठा तो है, कहां देख पा रहे, पुरुष स्त्री महात्मा दुरात्मा उत्तम अधम जड़ चैतन्य, ये अब कैसे देखें, बोले अनन्य चिंतन करो भगवान का। चिंतन का जो ही रंग चढ़ेगा और ये यंत्र पवित्र होंगे, मन बुद्धि चित्त अहम, चिंतन बदल जाएगा। हाँ, गोस्वामी जी देख रहे हैं, सी राम मैं सब जग जान, मानी नहीं कह रहे। कोई कह दे भाई आपकी मान्यता है, वो कह रहे मानी नहीं जानी, मैं देख रहा हूं सी राम तत्व विराजमान, सी राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जानी। वैसे तो कह देते कि मानी, सब भगवान के स्वरूप ऐसा मानकर मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन कोई प्रश्न उठा सकता है कि आपकी मान्यता, तो बोले मान्यता नहीं है, मैं जान के बोल रहा हूं, मैं जान रहा हूं उस एक तत्व के सिवा कोई नहीं, सियाराम के सिवा कोई नहीं। ऐसे चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब राधे श्याम, वो सियाराम राधे श्याम। हाँ, अपनी दृष्टि जैसी की गई तो वो परम तत्व वैसा ही हमको अनुभव में आने लगा। लेकिन जब हमारे अंदर मलिनता है तो अब नानात्व आ रहा है, दुख सुख आ रहा है। तो जड़ से दुख सुख को मिटाने का उपाय भगवान का आश्रय लेकर भगवत नाम कीर्तन, भगवत नाम जप, भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा गायन, यही माया पर विजय प्रदान कर सकता है। कलयुग में ये सब ध्यान धारणा समाधि आदि अत्यंत कठिन है, क्योंकि शरीरों की स्थिति, खान पान की स्थिति, वायुमंडल ऐसा नहीं। अब देखो धुआं फैला हुआ है, इसमें समाधि लगेगी, ऑक्सीजन खत्म होता चला जाए, अरे जीना मुश्किल हो जाएगा, फेफड़े खराब हो जाएंगे। अब साधना बनेगी। हम अब इसीलिए चिल्ला चिल्ला कहते कुछ समय है, अभी तो बच्चा है, 4,32,000 में 5,000 के ऊपर चल रहा है अभी, आ जरा थोड़ा 32,000 क्रॉस कर ले तो फिर देख ला तांडव इस कलयुग का क्या होता है। अभी बजल, अभी देख लो क्या है जो जीवन में बहुत निंदनीय माने गए आचरण, वो आज पार्टी में बंदनीय माने जा रहे हैं, नहीं माने जा रहे हैं। मदिरा पीना, व्यभिचार करना, ये सब जुआ खेलना, गंदे गंदे आचरण करना, ये ऊंची पार्टी मानी जा रही। आप विचार करके देखिए ये किसकी देन है, कलयुग की देन है। क्योंकि परीक्षित जी से मांगा था ना कि मैं कहा हूं आपके, वैसे तो मुझे कहीं वास नहीं दिखाई, बोले मैं ये स्थान देता हूं। उन्हें सोचा हमारे राज्य में कोई ऐसा है ही नहीं,
कि कोई शराब पिए, कोई जुआ खेले, कोई व्यभिचार करे पराई स्त्री से, कोई चोरी करे, कोई हिंसा करे, ये तो है ही नहीं। ये स्थान दे दिए। उसने कहा हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको ऐसे ही बना देंगे। अब देखो ये अज्ञान बढ़ता चला जाएगा। आइए तो अभी कहो, ये हम प्रणाम करते हैं इन लोगों को कि बैठ के सुनते हैं आके, नहीं तो भैया कोई न शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा है अब, और न कोई संतों की वाणी सुनना चाहता है। जैसा मन में आया वैसा स्वच्छंद आचरण कर रहा है। तो आप कम से कम धर्म में चल रहे हैं, निराश मत होना। दुख सुख को समान भाव से सहने की सामर्थ्य धर्म प्रदान करता है। फिर अंततो गत्वा परम सुख का अधिकारी धर्मात्मा पुरुष होता है। और ये हमें पक्का विश्वास है शास्त्र वचन के अनुसार, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म से चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, ऐसी स्थिति नहीं आने देगा। ये तो पक्की बात है, धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा कर लेगा। हाँ ये जरूर है कि तुम विचलित हो सकते हो कुसंग के कारण। अगर कुसंग मिला तो विचलित हो सकते हो कि बहुत धर्म से चलता हूं और बड़े दुख में हूं, और सामने वाला बढ़िया कार, एसी कार में चल रहा है, और उसके सब, और वो एकदम सब अरे बड़ा सुखी है। हम कई बार कहा है कि जो बल्ब अपनी सामर्थ्य से ज्यादा प्रकाश देने लगे, विश्वास मत करना, वो फूटने वाला है फ्यूज होने वाला है, नहीं होने वाला। तो इसका मतलब पापाचरण कर रहा है ना, वो फ्यूज होगा। अब जैसे किसी को ऊपर चढ़ा के छत में ले जाया जा रहा है, तो आप ये मत समझो कि इसको घुमाने, वो ऊपर से पटका जाएगा। क्योंकि अधर्मी कभी भी ना तो सुख, ना शांति, ना विश्राम कभी प्राप्त नहीं कर सकता। धर्मात्मा थोड़े दिन विचलित हो सकता है, पर उसे परम विश्राम मिलेगा, विश्वास मानिए। हाँ, हर दुख की परिस्थिति में एक आनंद की ऐसी लहर आएगी कि आप फिर बादशाह बनकर चलने लगेंगे। धर्म का स्वरूप यही होता है। ये पूरे जीवन में देखा है। जैसे बाल्यावस्था से भगवत मार्ग में चले तो कभी कभी एक अंधकार सा आया, कोई नहीं अपना, कोई सहयोगी नजर नहीं आ रहा, तो एक प्रकाश आया उसी समय, फिर वो एक कदम बढ़ा, चल आगे चल। कोई था ऐसा मित्र जिसे हम जानते नहीं थे, और वो हमको आखिरी में परिचय मिला कि जिसके लिए हम चले थे वही था, उसी ने। तो वो धर्म स्वरूप है, भगवान का स्वरूप धर्म है। आप धर्म से चल रहे हैं तो उसमें कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं। असफलता कोई बड़ी वस्तु नहीं है, ये बदलती रहती है। सफलता असफलता ये आती जाती रहती। देखो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी के पावन चरित्र को देखो। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, पर भगवान श्री कृष्ण जिनके सारथी बने, धर्म के कारण ही तो बने ना भगवान श्री कृष्ण। सोचो आप, जहां रथी की पादुका, वहां कौन बैठे हुए हैं? ध्येयम सदा परिभवं नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम। वो वहां बैठे हुए जहां रथी के चरण होते हैं ना, वहां सारथी बैठे हैं। आहा, बलिहारी हमारे प्रभु की करुणा की। तो धैर्य पूर्वक रहोगे तो आपको अनुभव होने लगेगा कि भगवान हमारा पग पग पर साथ दे रहे हैं। शिव मंगल कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपने प्यार से सभी के संशय का निवारण करते हैं, मुझ में भी हिम्मत आई है इससे। गुरुदेव, इस जीवन में माँ दुर्गा का प्यार पग पग पर मिला है। गुरुदेव, मेरे मन में ये प्रश्न आने लगा है कि कोई मेरे जीवन में भी होना चाहिए जिन पर अपनी सारी इच्छाएं उनकी इच्छाओं में लीन कर दें। गुरुदेव, अपनी इच्छाओं को आपकी इच्छाओं में कैसे लीन करें? आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, दूसरा कहिए आज्ञा शम्न सुसाहिब सेवा। अगर हम गुरुजनों की या आराध्य देव की तन्मया वृत्ति चाहते हैं, तन्मया, उसमें आज्ञा पालन। जो गुरु प्रदत्त नाम है, जो गुरु प्रदत्त मार्ग उपासना है, वही साक्षात गुरुदेव की आत्मा है, जीवन है, स्वरूप है। अगर उनकी बताई हुई बात पर हम चले, जो उन्होंने मार्ग दिया, और उनके जीवन भर जो रसास्वादन किया, वो नाम वो देते हैं। अगर उस नाम का हम स्वाद लें तो उससे जो रस निकलता है, जैसे बोला राधा राधा राधा, ये जो रस निकलता है, ये अंदर की सारी मलिनता को नष्ट कर देगा। इससे बड़ा कोई चरणामृत नहीं। ये जो मुख में राम कृष्ण हरि जो नाम गुरुदेव ने दिया हो, आप उच्चारण करते हैं, और उससे जो रस बनता है, वो जब हृदय में जाता है तो सब कुरस को भस्म कर देता है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये यहीं तो छुपे बैठे हैं, ये सब नष्ट हो जाए। और जहां ये नष्ट हुए तो हम में और आप में और चराचर जगत में
एक ही तत्व है। जैसे 1 करोड़ घड़े रखे हों और उनमें जल भरा हो तो आप देखेंगे कि 1 करोड़ सूर्य दिखाई देंगे। तो 1 करोड़ सूर्य नहीं, सूर्य तो एक ही है। ऐसे ये सब घड़े हैं, उसी के अनुसार भेद हमें दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा उत्तम अधम। जो ही हमारा चिंतन भगवदाकार हुआ बस एक रह जाता है, जो यहाँ है वही चराचर जगत में है, दूसरा कुछ। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जैसे उपनिषद कहते हैं ना, ऐसे एकमात्र जित देखूं तित श्याममयी। एक वृत्ति आ गई ना तो तन्मया वृत्ति, ये बहुत ऊंची स्थिति है भक्ति की, बहुत ऊंची स्थिति है। पर ये तभी प्राप्त होती जब किसी महापुरुष के चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लेकर उसके बताए हुए मार्ग पर बिल्कुल दृढ़ विश्वास और उसके दिए हुए नाम मंत्र पर हम अपने मन को निरंतर लगाएं, तो फिर मंत्राकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति और फिर तदाकार वृत्ति, तदाकार जिसमें वो रमण कर रहे हैं वही स्थिति आप में आ जाएगी। क्योंकि नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। जो गुरुदेव जीवन भर स्वाद लिए, वो जैसे कोई महापुरुष करा कृष्ण बोलो कृष्ण, हल्के में मत लेना, पूरे जीवन का सार वो दे रहे हैं, इसी का स्वाद लिया है, इसी नाम का स्वाद लिया है। पूज्य श्री पंडित बाबाजी महाराज गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं कि यदि ये लाला ने तुमको समय दिया भजन का, अब मत मांगियो इनसे, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अर्थात आपको सब कुछ दे दिया, भजन करने का समय दे दिया, बहुत कुछ। नहीं तो माया भगवती भजन करने का समय नहीं देते, वो फंसाए रखती, मैं मोर तय तोर, नाना प्रकार के राग द्वेष वृत्तियों में। तो बच्चा तन्मय प्रभु में होने के लिए गुरुदेव का वरण, गुरुदेव के वरण का मतलब उनकी आज्ञा पर चलना, उनके प्रदत्त नाम और उपासना में चलना। और ऐसे जैसे गरीब आदमी को धन कमाने का अवसर मिल जाए तो ओवर टाइम नहीं करता, फिर ये भाई 8 घंटे तो ये हमारे है ही, अधिक से अधिक हम और करें। जब ये लोभ जग जाता है नाम का, अधिक से अधिक हम जमा, अधिक से अधिक और नाम, तो वही नाम में रूप प्रकाशित हो जाता है। जैसे राधा 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 या कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो उसी में कृष्ण झलकने लगेंगे आपकी भावना के अनुसार। जितना नाम जप करें आगे चल, पहले तो नाम अनर्थ की निवृत्ति करेगा, पाप नष्ट करेगा, दुर्वासनाओं को भस्म करेगा, फिर वो रूप प्रकाशित, जो ही रूप प्रकाशित हुआ, रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। अब एक माई गोबर की छविया लिए जा रही, उसका लाला ऐसे अंगुली पकड़, अब बाबा तन्मया स्थिति में है, जे ही देखा तो यशोदा मैया और कन्हैया होने दे, और सपेरे जो नहीं लाल कपड़े पहने, अब वो आ रहे हैं, बाबा साष्टांग दंडोत करे, भगवान पधार रहे हैं, संत भगवान पधार रहे हैं। मास्टर बाबा ने कहा बाबा ये संत नहीं, ये तो सपेरे है। हाँ तुम्हें संत सपेरे नजर, दंडोत करो। हाँ ये क्यों? तदाकार स्थिति, भगवदाकार स्थिति है।